ओके फाइन जी, अब हम इसको स्टार्ट डिस्कस करते हैं। अभी मैंने जैसे यहाँ पर लिखा कि अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं या आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं, ये डेबिट बैलेंस में ऐड होते हैं और क्रेडिट बैलेंस में ये लेस होते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, वाई डेबिट ऐड एंड वाई क्रेडिट लेस, ये क्यों होता है, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। हर पॉइंट की एक एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा और इस चीज़ को प्रूफ करूंगा, सारे जो साइंस मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए आपके साथ, ठीक है। अब देखिए, सपोज करते हैं कि जी अकॉर्डिंग टू द कैश बुक 40,000 का डेबिट बैलेंस है। ये इन शॉर्ट के हमारे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं और 40,000 रुपये का बैलेंस है हमारे पास बैंक के अंदर, और यही बैलेंस पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर क्या होगा, क्रेडिट 40,000। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास इस वक्त दोनों के बैलेंसेस मैच हैं एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। फिर उसके बाद पूरे मंथ में डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हुई। मैंने सपोज करते हैं कि 4 चेक 5,000 के मैंने इशू किए। किसको इशू किए, अपने सप्लायर्स को मैंने पेमेंट्स करनी थी, वो मैंने पेमेंट की है। मैंने 5,000 के 4 चेक्स मैंने इशू किए, और 5,000 के 4 चेक्स का मतलब है कि 20,000 रुपीज मैंने उसी वक्त अपनी बुक में क्रेडिट करके इसको माइनस कर दिया, और अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बैलेंस अब पीछे कितने का रह चुका है, 20,000 का डेबिट बैलेंस मेरा रह चुका है, बिकॉज आई हैव पेड 4 चेक्स। मैं इसमें 4 चेक्स की पेमेंट कर चुका हूँ। बट अब उसमें से हुआ ये कि उन 4 पर्सन में से 3 पर्सन बैंक में प्रेजेंट हुए और उन्होंने वहां से चेक कैश करवा लिए। अब अगर बैंक में गए 3 पर्सन 5,000 के हिसाब से, तो बैंक ने पेमेंट कितने की है, 15,000 की, और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस इस वक्त क्या चल रहा है, 25,000 का बैलेंस चल रहा है। अब चूंकि मैंने कहा था कि मैंने कैश बुक के बैलेंस को मैच करना है इसके साथ, तो अब इसका मतलब वो जो एक चेक जो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक्स। वो एक चेक जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग चेक। वो एक चेक जो अभी तक कैश नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड अनकैश्ड चेक्स। अब उसका क्या करना है, तो जब स्टेटमेंट मेरे सामने आई और मैंने देखा कि मैंने 4 चेक्स माइनस किए हैं, बैंक ने 3 माइनस किए हैं, तो मैं डेफिनेट सी बात है फिर क्या करूंगा कि अपने कैश बुक को अगर मैं पासबुक के साथ मैच करना चाहता हूं, तो मैं उस एक चेक को वापस ऐड बैक कर दूंगा जिसको मैं एक्स्ट्रा माइनस कर चुका था। तो इट मींस दैट कि वो 5,000 रुपीज मुझे वापस डेबिट बैलेंस में ऐड करने पड़ेंगे, और ऐड करूंगा तो फिर जाकर मेरा 25 मैच करेगा। तो डेबिट बैलेंस में मुझे वो चेक ऐड करना पड़ा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया था कि अनप्रेजेंटेड चेक्स डेबिट बैलेंस में क्या करने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं। पॉइंट समझ आ गया? तो ये हमने यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली भी इस बात को प्रूव कर दिया कि डेबिट बैलेंस में अनप्रेजेंटेड ऐड होंगे तो जाकर हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के साथ क्या करेगा, मैच करेगा। पॉइंट समझ आ गया जी यहाँ पे? तो ये हमारे पास वर्किंग थी। इट्स ओके। अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं किसी भी किस्म की। अब इसी के साथ अगर मैं क्रेडिट को भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ, अब एक मिनट के लिए इधर आ जाइए कि अगर मैंने पासबुक को कैश बुक के साथ मैच करना होता, तो फिर मुझे भी यहाँ पर एक चेक और माइनस करना पड़ता, फिर जाकर 2020 से मेरा बैलेंस मैच कर जाता। तो इसका मतलब फिर क्रेडिट बैलेंस में मुझे क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। तो ये था मेरे पास वो प्रूफ जिसके थ्रू मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया कि अनप्रेजेंटेड चेक्स व्हाई ऐड इन डेबिट एंड व्हाई लेस इन क्रेडिट बैलेंस। अब उससे अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अनक्रेडिटेड चेक्स की एक एग्जांपल लेता हूं अभी आपके सामने। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा। लेट्स सपोज अगेन फिर मैं एग्जांपल लेता हूं कि कैश बुक के अंदर मेरा पास क्या चल रहा है, डेबिट बैलेंस चल रहा है, और कितने का बैलेंस है जी मेरा, सपोज करते हैं जी 35,000 का। अगर कैश बुक का 35 डेबिट है, तो पासबुक के लिए वो बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा 35,000। दैट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंसेस। अब उसके बाद क्या होता है जी, अब मैं अनक्रेडिटेड की एग्जांपल किस तरह से लेता हूं कि सपोज दैट जस्ट 1 डे बिफोर एंड ऑफ मंथ, एक महीना एक दिन पहले मंथ के एंड होने से, मैंने अपने कस्टमर से 3 चेक्स कलेक्ट किए। मैंने 7,000 के 3 चेक्स मैंने क्या किए, कलेक्ट किए हैं। 7,000 के चेक्स मैंने कलेक्ट किए, और कलेक्ट करते साथ ही मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, बैंक भिजवा दिए। ठीक हो गया जी। अब 7,000 के 3 चेक्स कलेक्ट करने का मतलब है 21,000 मैंने इसको अपने अकाउंट में ऐड कर लिया, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बैलेंस इस वक्त कितना हो चुका है, 56,000, क्योंकि मैंने 7,000 के 3 चेक्स अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। अब चूंकि महीने का एंड होने वाला था, चेक्स में भी क्लियरेंस में जाना था। अब क्लियरेंस में गए तो इन 3 चेक्स में से 2 चेक तो बैंक ने क्लियर कर दिए बिफोर द एंड ऑफ मंथ। इसका मतलब मेरे अकाउंट में बैंक ने कितने पैसे ऐड किए, 14,000 2 चेक्स का, और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बैलेंस इस वक्त क्या है, 49,000। जब महीना एंड हुआ
तो मेरे पास स्टेटमेंट आई तो मुझे पता चलता है जी मेरे मुताबिक बैलेंस 56,000 है और बैंक के मुताबिक बैलेंस 49,000 है। जब मैंने इन दोनों को आपस में मैच किया तो मुझे ये पता चला कि एक चेक ऐसा है जो मैं रिसीव करके मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा चुका हूँ, लेकिन बैंक ने अभी तक उस चेक को क्लियर नहीं किया, बैंक ने उस चेक को कलेक्ट नहीं किया, बैंक ने उस चेक को अभी तक क्रेडिट नहीं किया। इसका मतलब फिर हमारे पास क्या है कि वो बैंक की पेमेंट हमारे पास नहीं आई। अब अगर मैं इसको डिसऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लूं कि मे बी पॉसिबल बैंक गया लेकिन आगे से चेक डिसऑनर हो गया, तो भी ये डिसऑनर चेक की तरफ ही बात चली जाती है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे भी वो चेक जिसकी पेमेंट नहीं आई वो क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ेगा, ताकि 49,000 से मेरे बैलेंसेस आपस में क्या कर जाएं, आपस में मैच करें। तो याद रखिएगा कि डेबिट बैलेंस में मुझे ये चेक माइनस करना पड़ा है। डेबिट बैलेंस में अनप्रेजेंटेड मैंने क्या लिखा था, माइनस करना पड़ेगा, फिर जाकर बैलेंस आपस में मैच करेगा। और अगर हम क्रेडिट साइड पर रहते तो हमें ये चेक भी ऐड करके इसको कैश बुक के साथ मैच करना पड़ता। ये था हमारे पास मैचिंग ऑफ द बैलेंस अकॉर्डिंग टू द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के व्हाई लेस इन द डेबिट बैलेंस अनक्रेडिटेड चेक्स एंड व्हाई ऐड, कि इसको क्यों ऐड किया हम लोग ने। तो ये भी एक एग्जांपल के साथ प्रूफ हो गया इस चीज को लेकर। अब उसके बाद अगली एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कैश बुक डेबिट बैलेंस सपोज करते हैं और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, अब इसके ऊपर बात करने लगा हूं। या चलें अब इस एग्जांपल में मैं रिवर्स रखता हूं सिचुएशन। मैं कहता हूं जी कैश बुक का मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है जो कि क्रेडिट बैलेंस है और 5,000 का ओवरड्राफ्ट चल रहा है, ठीक हो गया। और इधर आते हैं तो पासबुक का वो डेबिट बैलेंस है, डेफिनेट सी बात है, और पांच पासबुक के लिए भी 5,000 का बैलेंस चल रहा है। अब वो हुआ ये ड्यूरिंग द मंथ, वैसे तो मेरी कोई ट्रांजेक्शन बैंक के साथ नहीं हुई, लेकिन जब मेरे पास स्टेटमेंट आई तो मुझे पता ये चलता है कि बैंक ने एटीएम चार्जेस मुझे चार्ज किए 2,000 रुपीज। अब देखिए जरा गौर से, ऑलरेडी मेरा लोन चल रहा था, बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट था, बैंक ने मजीद एटीएम चार्जेस मेरे ऊपर डालकर मेरा बैलेंस कितना कर दिया, 7,000 पर ले गया बैंक मेरा बैलेंस। लेकिन मेरे मुताबिक बैलेंस कितना था, 5,000 का। तो जब स्टेटमेंट मेरे सामने आई तो स्टेटमेंट पकड़ के मुझे पता चलता है कि बैंक ने एक एक्सपेंस यहाँ पर क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस क्या हो चुका है, मेरा ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो चुका हुआ है। तो डेफिनेट सी बात है जब स्टेटमेंट मेरे हाथ में है तो मैंने भी फिर इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो मुझे भी यहाँ पर फिर क्रेडिट बैलेंस में वो एक्सपेंस ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरा बैलेंस किसके साथ मैच कर सके, पासबुक के साथ। तो अब देखिएगा बेटा कि एक्सपेंस को मैंने क्या कहा था कि क्रेडिट बैलेंस में क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो फिर जाकर ये आपस में क्या करते हैं, मैच। और अगर क्रेडिट में ऐड करना पड़ता है तो डेफिनेट सी बात है फिर बैंक में क्या होगा, सिचुएशन वाइस वर्सा होती है, रिवर्स होती है, वहां पर प्लस की बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास पेमेंट की या एक्सपेंस का प्रूफ शो कर दिया कि वाई ऐड इन क्रेडिट एंड वाई लेस इन डेबिट की बात होगी। उसके बाद नंबर 4 स्टेटमेंट को प्रूफ करने जाते हैं, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, इनकम की बात करने जा रहा हूँ। क्रेडिट हमारे पास सॉरी टू से क्या का 35,000 का, और पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बैलेंस क्रेडिट होगा कितने का, 35,000 का। क्लियर होगी बात जी। अब इसमें होता यह है कि मैं इनकम या रिसीट की बात करने लगा हूं। अब मेरे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दिए, मेरे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए और मुझे इस चीज की इंटीमेशन नहीं थी। और जब अकाउंट में डिपॉजिट हुए, सपोज मैं 10,000 की एग्जांपल लेता हूँ कि 10,000 डिपॉजिट हुए और बैंक ने मेरा बैलेंस 35,000 से इंक्रीज करके कितना कर दिया, 45,000 कर दिया। अब जब स्टेटमेंट मेरे सामने आई तो मेरे मुताबिक बैलेंस 35,000 और बैंक के मुताबिक मेरा बैलेंस कितना है, 45,000। तो जब मैंने जो पिक्चर आई वो ये थी कि 10,000 का मेरे पास क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस जो कि एक इनकम है या एक रिसीविंग ऑफ द अमाउंट है। तो जब मुझे पता चला तो डेफिनेट सी बात है मुझे भी डेबिट बैलेंस में रहते हुए वो 10,000 ऐड करके बैलेंस मैच करना पड़ेगा। तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस में रहते हुए इनकम या रिसीट्स होती हैं उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और अगर यही चीज क्रेडिट साइड पर जाती तो ये लेस हो जाती। क्लियर होगी बात जी। तो ये 4 बातें हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दी। इससे अगली 2 बातों को मैं प्रूफ नहीं कर रहा, बिकॉज रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक जस्ट लाइक एन एक्सपेंस, एक्सपेंस वाला सेम लॉजिक है उसके अंदर, और रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक एज अ इनकम, सेम लॉजिक है उसका इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारी डिस्कशन सारी के सारी यहाँ पर क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब सुफियान भट्ट साहब का स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो मैं अभी तक माइंड में था मेरे, कि भट्ट साहब ने मुझे ये कहा कि बाज़ औक़ात हमारा आंसर माइनस में चला जाता है, एंड पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारा आंसर माइनस में जाता है। तो माइनस में जाने की वजह से
वो साइन उसके रिवर्स क्यों हो जाते हैं। तो बेसिकली बात अब यही है, सपोज करते हैं कि जी मेरा क्रेडिट बैलेंस चल रहा है बैंक के साथ, ओवरड्राफ्ट है, और कितने का ओवरड्राफ्ट है, 5000 का। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप आपके क्लियर करूंगा। अगर व्हाट्सएप आप हमारे साथ मीटिंग में मौजूद हैं तो सुनिएगा इस बात को जरा गौर से, कि मेरा क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, कैश बुक है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है मेरा बैंक के साथ, ठीक हो गया 5000 का। इन बिटवीन दिस मैं बैंक में क्या करता हूँ, डिपॉजिट करवाता हूँ। अब चेक का डिपॉजिट करवाना मेरे लिए वो क्या है, ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस था, ये डेबिट था। अब यहाँ पर आंसर मेरा माइनस में जाता है, असल में वो माइनस में जा रहा है, तो अब नेचर ऑफ जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स। यानी कि अब मेरा बैलेंस क्रेडिट की बजाय किस में चला गया, डेबिट में चला गया। पहले 5000 का ओवरड्राफ्ट था, अब जब मेरा 20,000 का डिपॉजिट किया तो बैंक ने वो 5,000 ओवरड्राफ्ट को अपना रिकवर कर लिया। ये क्या है, एक एसेट है, और अब इसकी नेचर क्या, एक बड़ी अमाउंट को माइनस करने की वजह से हमारा आंसर अगर माइनस में चला जाता है, बड़ी अमाउंट को माइनस करने की वजह से हमारा आंसर माइनस में जाता है, तो माइनस में जाने की वजह से हमारे साइंस जो होते हैं वो डेबिट से क्रेडिट या क्रेडिट से डेबिट क्यों चेंज होते हैं, ये उसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर शेयर कर दी। कि सपोज दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मेरा क्रेडिट बैलेंस था, ओवरड्राफ्ट 5000 का मेरा बैंक के साथ चल रहा था, और मैंने क्या किया, डिपॉजिट करवा, ओवरड्राफ्ट भी कवर हो गया, और ओवरड्राफ्ट रिकवर होने के साथ साथ अब बल्कि मेरे पैसे बैंक के पास चले गए, तो इसको फिर हमने क्या नाम दे दिया, डेबिट का नाम दे दिया, डेबिट बैलेंस हो गया। हालांकि जो पहले कौन सा चल रहा था, क्रेडिट, और अब फिर की बात। तो ये कैसे हम चीजों को डील करते हैं, ये हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब इसी के साथ अब मैं छोटी सी बात और ऐड करता चलूं, हमारा इसके के साथ सॉल्व करना है, किसके साथ सॉल्व करना है, रिवाइज कैश बुक के साथ सॉल्व करना है। तो फिर क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि रिवाइज कैश बुक के साथ हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इंतहाई शो कर रहा है, रोका हुआ है, रोका हुआ है सब कुछ।